कल शाम में जो शेलिंग की है पाकिस्तानी ने, जो कायराना हरकत की है, उसमें सिविलियन इलाके को निशाना बनाया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, जैसे ये ईंट भट्टी का इलाका है, यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, मजदूरों को निशाना बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कायराना हरकत की है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, ग्रामीण हैं। आप लोग भी कल शाम में क्या स्थिति बनी थी? बहुत भयावह स्थिति थी। थोड़ा पास है। हाँ। सर रात को बहुत फायरिंग हो रही थी। अच्छा। हम लोग सभी इधर ही बैठे थे। अच्छा। हाँ, और कितनी देर चली फायरिंग तकरीबन? फायरिंग होते सुबह 4 बजे तक चलते रहे बीच में। 4 बजे तक चलती हाँ रही। जी। और मतलब हैवी फायरिंग थी। हाँ, बहुत फायरिंग थी। अच्छा। किस तरीके से शेलिंग हुई? आप लोग भी इसी इलाके में रहते हैं। देखो शुरू शुरू में तो पहले धमाका हुए बड़े बड़े धमाके हुए, वो हमारे से बाहर थे। हाँ हाँ हाँ, जो हमारे रेंज एरिया से बाहर थे। अच्छा। वो ऐसे लग रहा था कि सांबा साइड से हो रहे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हम अंडर सल्टर हो गए, जो हमें बंकर बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसके अंदर हो गए हम। उसके बाद हमारे नज़दीक पड़ना शुरू हो गए। फिर उस समय हमारी खिड़कियां भी हिली, ऐसे लगा कि नज़दीक पड़ रहे हैं, लाइटिंग भी हो रही है। फिर जब ये एक साइड पड़े, हमारे गांव के राइट साइड में पड़े, फिर जो भट्ठे ईंट के भट्ठों के ऊपर, फिर गांव क्रॉस करके दूसरी साइड चले गए। अच्छा। नॉर्थ की साइड। अच्छा। नॉर्थ की साइड पड़ना शुरू हुए बड़े दोबारा। फिर उसके बाद छोटा फायर शुरू हो गया है। उससे लग रहा था कि छोटा फायर, फिर उसमें छोटे लगातार पूरी रात चलते रहे हैं। फिर तकरीबन 4 और सवा 4 बजे के बीच में दोबारा बड़ी सेलिंग हुई है। अच्छा। उसकी बड़ी आवाज़ें आई हैं। उसके बाद दोबारा शांत हुआ माहौल। तो मतलब रुक रुक के फायरिंग हुई या पूरी फायरिंग चलती रही? नहीं, रुक के बीच में रुक रही चल रही थी। हाँ। हाँ, बीच में रुक के फायरिंग होती रही। मतलब कंटिन्यूअस फायरिंग थी, बीच बीच में रुक भी गई। रुक भी गई, बीच में रुक के फिर दोबारा फायरिंग चल तो चल जीरो लाइन पे भी फायरिंग हुई और जीरो लाइन से अलग भी फायरिंग हुई? नहीं, जीरो लाइन की तरफ ही से आवाज तो उधर ही हो रही थी। जीरो लाइन के ऊपर छोटे हथियारों का फायर है तो फिर जीरो लाइन पे हो रहा है। हाँ। अगर बड़े हथियारों का फायर है तो पीछे पड़ रहा था। हाँ, तो मोटर का सेलिंग पड़े हैं, जो हमारे गांव के आसपास जो जीरो मतलब बॉर्डर क्रॉस करके मोटर के सेल पड़े हैं इधर। एक मिनट, आप लोग जरा से इधर आइएगा। अब जब सेलिंग हो रही थी तो कितना डर वर लग रहा था? इससे पहले भी ऐसी कभी सेलिंग देखी थी आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं देखा था सर। कभी नहीं देखी थी ऐसी सेलिंग। बहुत हैवी सेलिंग हुई है। हाँ। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ऐसे लग रहा था कि कोई भी हो सकता था इधर। कुछ भी हो सकता था। पूरी रात आप लोग ऐसे ही जगह रहे? हाँ। कई सारे बॉर्डर पे भी बता रहे हैं कि शेलिंग हुई है और उसके इधर से भी क्रॉस फायर हुआ है। उसमें उधर भी इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे हैं कि कई सारी खबरें आ रही है। हाँ, न्यूज़ में तो लग रहा है कि पहले भी चल रहा था पता कि ऐसे क्रॉस फायर हो रहा है, बॉर्डर क्रॉस फायर हो रहा है, उसका क्रॉसिंग कराने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। तभी तो फायरिंग चल रहा है, इतना छोटे हथियारों का भी फायर चलना शुरू हो गया। हाँ। तो लग रहा था कि वो क्रॉसिंग कराने के चक्कर में है, इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं, जहाँ कोई मिलिटेंट ग्रुप है या क्या है, कुछ भी हो सकता था इस टाइम। जरूरी नहीं है कि मिलिटेंट ही है, दूसरे भी हो सकते थे कि क्रॉस करा के हम पीछे से कुछ करेंगे, कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो वो फायरिंग शुरू हुई थी रात को। फिर तो मतलब बड़ी सेलिंग हुई तो वो तो समझ में आया, छोटी सेलिंग का मतलब ही है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में लगे हुए। नहीं, छोटी क्या बड़ी भी सेलिंग इसी के लिए कराई जाती है कि उनका ध्यान भड़काया जाए। जो अपनी फोर्स लगी हुई आगे जीरो लाइन पे, उनका ध्यान दूसरी तरफ भड़काया जाए और उधर से क्रॉस करा दी जाए। और छोटे हथियारों का भी खोल देते हैं, उनको बैक सपोर्ट देने के लिए छोटे हथियारों का भी खोल देते हैं फायरिंग। पाकिस्तान की कायराना हरकत के तमाम तरह के सबूत TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इस वक्त हम जीरो लाइन पे मौजूद हैं और सुरक्षा की वजह से हम लोकेशन अपना डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो स्प्लिंटर्स हैं, ये स्प्लिंटर्स बताते हैं कि कल किस तरीके से शाम को उन्होंने एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है। ये क्या है बेसिकली? ये सर मोटार बम है ये। अच्छा। ये रात को पड़ा था कोई 12 बजे तक। अच्छा। 12 बजे ओके। पड़े तो बहुत हैं, 4-5 पड़े हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, थोड़ा हाँ। जंगल है ना, जंगल में पता नहीं लग रहा। अच्छा, तो ये मोटार के स्प्लिंटर्स हैं? हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा। मोटार के हैं। और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं? बहुत सर, बहुत, ये बहुत लग खतरनाक जाए है। तो फिर मुश्किल है। बिल्कुल, कल इधर थे बेचारे, ये लेबर वाले भी इधर ही थे। अगर इनके ऊपर लग जाता, ये तो इधर बैठ गए थे ना, ये लग जाता तो ये तो सभी फैमिली ये कितना मुश्किल था कल की शाम आपके लिए? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हाँ। हाँ, हम तो बैंकर में घुस गए थे, बहुत मुश्किल था, धमाके पे धमाका, बहुत बहुत बुरी हालत। हाँ। तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रुकने का नहीं नाम ले रहा था। मोदी के आगे जे व्यवसाय, जब आपने कदम उठाया तो ठोक के रख। हाँ। हम मोदी के साथ हैं। और ये कितने देर तक ये स्प्लिंटर और तमाम तरह की चीज़ें जो है गिरते रहे? ये सर तकरीबन 8 बजे शुरू हुए, हाँ। 2-2:30 बजे तक गिरते रहे। अच्छा। हाँ, पूरी रात। आपको लगता है आज भी कर सकते हैं वो हो लोग? सकता है सर। हो सकता है। हाँ, जुमे का दिन है, जुमे के बाद तो बिल्कुल लोग- बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। अभी भी 11 बजे 2 धमाके हुए हैं बॉर्डर पे। अच्छा, 11 बजे दिन में? हाँ, अभी 11 बजे। अच्छा, अभी पता नहीं चल रहा है कि पता कैसे नहीं चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ। ओके।
तो ये जो आप देख रहे हैं स्प्लिंटर्स, ये बता रहे हैं कि कल के धमाकों की इंटेंसिटी क्या थी और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। गनीमत रही कि सब लोग सुरक्षित समय रहते बंकर में चले गए थे या सुरक्षित जगहों पे चले गए थे, वरना जिस तरीके से मोर्टार और शेल गिरे हैं और जो धमाके हुए हैं वो किसी बड़ी अनहोनी की दस्तक दे रहे थे। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, सांबा।